हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। सी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, वो पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या सी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, कैंसिल हो गए, या क्या आईसीआई ने डिसीजन लिया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अमिड्स अ सिचुएशन ऑफ सर्टेनिटी ऑन हाउ the second wave of COVID-19 will pan out in the coming weeks, the C Institute has decided to go ahead with its exams on July 5। मतलब जैसे पता है आपको, कोविड की सेकेंड वेव आ चुकी है और आईसीआई जो अपने एग्ज़ाम्स है वो जुलाई 5 से स्टार्ट करने वाला है। BL on campus caught up with ICI President Nihar Jambusaria to understand the thought process behind the decision and related issues। मतलब जो ये पेपर आईसीआई लेने वाली है उससे रिलेटेड बीएल ऑन कैंपस ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और उसके जवाब देखते हैं आईसीआई ने किस तरह दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर इज स्टिल अनसर्टेनिटी ऑन इफ एंड व्हेन कोविड-19 सेकेंड वेव वुड फ्लैटन। मतलब अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव का क्या होगा, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। व्हाट हैज़ प्रॉम्प्टेड यू टू होल्ड सी एग्जाम्स ऑन जुलाई 5। ऐसी क्या आपके पास क्या हुआ कि आपने जो एग्ज़ाम्स है वो जुलाई 5 को रखे हैं। So far as CA exams are concerned, nobody is uncertain. Times will plan for exams, but you must look at our strength. Strength ऐसे कह रही कि हमारी strength को देखो. Which are the numbers of student appearing? We would not like to merge this with our November exams. If this trend of today, lowest daily new COVID cases in last 50 days, कि जो कोविड के केसेस है वो लास्ट 50 दिनों में कम भी हुए और वैक्सीनेशन की अगर ऐसी तरह ही चली तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट साबित हो सकता है और हम अपने सी एक एग्ज़ाम रख सकते हैं। वी शुड बी सीइंग अ कंडक्टिव एटमोसफेयर फॉर होल्डिंग एग्जाम्स लाइक हाउ वी सो इन नवंबर लास्ट ईयर। पिछली बार मई में नहीं हुए थे एग्ज़ाम, मई वाले पेपर थे वो नवंबर में पोस्टपोन हो गए थे। वी आर प्रिपेयर टू फॉलो ऑल होम मिनिस्ट्री लेड नॉर्म्स अगेन लाइक लास्ट ईयर। जैसे पिछले साल की तरह होम मिनिस्ट्री के जितने भी नॉर्म्स थे, रेगुलेशन थे, वो हमने फॉलो करे थे, उसी तरह वो इस साल भी फॉलो करेंगे। We will take adequate care and organize exams in a systematic manner like last year। इस पहले क्वेश्चन से तो लगता है कि आईसीआई पूरे मूड में, पूरी तैयारी में पेपर लेने की, बाकी वो कोविड के केसेस बताएंगे बाद में। Going by the experience of last year, do you think student can still study and appear for their upcoming exam without any apprehensions? इसमें बीएल ऑन कैंपस ने स्टूडेंट्स कि मतलब स्टूडेंट्स में जो दिक्कतें बनी हुई है, स्टूडेंट्स को परेशानियाँ हो रही है पढ़ने में, उसके बारे में आईसीआई से पूछा है। फॉर स्टूडेंट्स द ओनली मैसेज आई हैव इज दैट दे शुड कंटिन्यू स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स। लास्ट टाइम व्हेन वी पोस्टपोन्ड there was only 23 days left for exams, but this time we had promised them that there will be minimum 25 days time given to them for preparing. Now they have more than 25 days to prepare, so I am sure they will prepare well। इसमें आईसीआई ने बताया कि हमने जो स्टूडेंट्स है, आईसीआई जो स्टूडेंट्स है उनको काफ़ी टाइम दे दिया है, 25 दिन से ज़्यादा टाइम दे दिया स्टडी करने के लिए। तो आईसीआई ने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करी कि वो पढ़े और भी किसी पैनिक ना ले। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफ योर एक्सपेक्टेशन डोंट कम ट्रू एंड कोविड केसेस अगेन राइज। जैसे आईसीआई कह रही कि हमने सारे मेजर्स लिए और हम सारा कुछ देख के अपने एग्ज़ाम रखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त अगर कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं और इनकी जो स्ट्रेटेजीज वो फेल हो जाती है तो आईसीआई क्या करेगी। देन देयर इज़ नो ऑप्शन बट टू गो विथ व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड्स। ये इसमें कुछ लगता है चांस पोस्टपोन या कैंसिल होने के। इफ लॉकडाउन डजंट ओपन देन वी हैव टू फर्दर पोस्टपोन इट। You will appreciate that we have to mind our sister institutes, cost accountants and company secretary institutes, since in first fortnight of July they don't have their exams. We thought we can schedule it. We will of course keep a watch on the COVID situation and government announcements on lockdown, but as of now we are confident that conditions around 5 July will be conducive for holding the exam। इसमें कह रहा है अगर जब 5 जुलाई के आसपास या पेपर के वक्त अगर कोविड केस बढ़ जाते हैं तो जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से वो काम करेंगे, और जो ICSI है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट्स, और कॉस्ट अकाउंटेंट्स के इंस्टीट्यूट है, और उनके साथ भी वो देखेंगे उनका क्या फैसला होता है। ठीक है, फिर है, डू एंटिसिपेट एनी legal challenges to your decision to hold second wave is now on the
रिसीडिंग साइड, मतलब जो सेकंड वेव है वो कम हो रही है। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर होपिंग दैट द थर्ड वेव विल नॉट बी देयर बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर से पहले थर्ड वेव नहीं होगी, लेकिन पेपर तो जुलाई में, मतलब ऐसा हो सकता है कि जुलाई वाले पेपर ले ले और नवंबर वाले पेपर पोस्टपोन या कैंसिल कर दे। लेट अस होप इट इज नॉट देयर एट ऑल। वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम्स इन वायलेशन ऑफ एनी रूल्स दैट गवर्नमेंट मेक्स। किसी भी गवर्नमेंट के रूल्स को वॉयलेट करके एग्जाम्स नहीं रखा जाएगा। Last time also some students went to Supreme Court. We were able to convince the apex court that all rules and guidelines were being followed and COVID-19 protocols were being adhered to at our examination centers. Normally we would have 475 to 500 examination centers. ऐसे कहती है हमारे पास जनरली 500 एग्जामिनेशन सेंटर्स है, लेकिन पिछले साल के कोविड को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हमने अपने सेंटर्स को 1084 सेंटर्स कर दिया था। This year also we will follow and all rules laid down by Health Ministry and Home Ministry. We will not violate any rules and conduct exams. I don't think there will be legal challenges this time round. इसका मतलब है अगर जुलाई के वक्त अगर कोविड के केस जुलाई में अगर कोविड के केस बढ़ जाते हैं तो एक चांसेस है कि जो ICAI वो अपने पेपर पोस्टपोन कर दे। अगर नहीं होता तो प्रॉपर होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से वो पेपर रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू सेट अप अ कमिटी टू रिव्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग to revamp this curriculum and training modules of C course. When do we expect this report from the committee? एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें एजुकेशन सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम को इवैल्यूएट करने के लिए कहा था, कुछ मॉडर्न चेंजेस लाने के लिए कहा था, ताकि जो अपना ICAI का ट्रेनिंग जो एक प्रोग्राम है और एजुकेशन सिस्टम है वो अपग्रेड हो। नॉर्मली इट टेक्स अ ईयर टू कंप्लीट द एंटायर एक्सरसाइज, हाउएवर वी विल पुट इट ऑन फास्ट ट्रैक। जनरली पूरे को रिव्यू करने के लिए 1 साल लगता है, लेकिन हमने इसको एक फास्ट ट्रैक मोड पर डाला हुआ है। बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल एक्सपेक्ट इट टू कम टू द काउंसिल एंड देन वी विल सबमिट टू द गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल। क्योंकि एक ICAI एक पार्लियामेंट द्वारा एक बनाई गई बॉडी है, तो गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी है। इट्स सिलेबस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अनदर 1 ईयर, मतलब पहले साल जब वो बन के आएगा तब गवर्नमेंट की अप्रूवल लेंगे, फिर दूसरे साल से अगर अप्रूवल मिल जाती है तो दूसरे साल से वो अपना सिलेबस लागू करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एक्चुअल सिलेबस टू गेट मॉडिफाइड इट मे एटलीस्ट टेक 2 years फ्रॉम नाउ। पहला साल तो मॉडिफिकेशन का और दूसरा साल डालने का सिलेबस में। दिस इज नॉट अ रिटन रिविजन बट वी आर री इन्वेस्टिंग आर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन लाइन विद द करेंट डे नीड्स, मतलब इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जनरली तो इसका क्या मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर दो चीज़ें, अगर कोविड अगर कोविड के केस बढ़ जाते हैं और अगर कोविड के केस बढ़ जाते हैं तो पोस्टपोन्ड हो सकता है, लेकिन अगर कोविड के केस कम हो जाते हैं तो पोस्टपोन्ड तो नहीं होगा बिल्कुल भी, जिस हिसाब से ICAI कह रही है नहीं होगा। ठीक है, और प्रॉपर रूल्स के साथ ICAI पेपर लेगी। ठीक है, अभी तो यही अपडेट आई है, अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको अपने चैनल अपने चैनल बता दूंगा, तो चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।